हाय गाइस, आज हम मनोविज्ञान की क्लास में थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत देखेंगे। तो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको थॉर्नडाइक के सिद्धांत को 5 विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। दूसरा जो है इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म ही भी कहा जाता है। तीसरा उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे हम स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स बॉन्ड के नाम से जानते हैं, एसआर के नाम से, थ्योरी के नाम से। और सीखने के सिद्धांत का भी जो है संबंध का सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी लर्निंग बॉन्ड के थ्योरी के नाम से। एंड प्रयत्न व भूल का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर के थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सबसे पहले हम ये बात करें कि सिद्धांत का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग। तो उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखता है, चाहे वो शिक्षा है या कोई कार्य है, तब उसके सामने एक स्थिति होती है, एक कंडीशन होती है कि उसे सीखने के लिए क्या करना है, या हम कह सकते हैं कि उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है। और जो अब ये विशिष्ट स्थिति और उद्दीपक, उसे एक विशेष प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन या रेस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि जब आप मनोविज्ञान की क्लास लेने जा रहे हैं, तो आपके सामने एक विशिष्ट परिस्थिति होगी कि हमको साइकोलॉजिकल तरीके से प्रिपेयर होना है। और फिर ठीक उसके जैसे ही आपको मैं पढ़ा रहा हूं या कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो उस स्थिति में उस उद्दीपक के द्वारा आप उसकी प्रतिक्रिया होगी, यानी कि रेस्पॉन्स होगा। अब जो समझा रहा है उसका रेस्पॉन्स आपके दिमाग में क्या हो रहा है, तो आप प्रेरित हो गए। और प्रेरित होकर फिर भविष्य में यदि इसी प्रकार का कोई उद्दीपक सामने आता है, यानी आपको स्थिति सामने आती है, तो आप तुरंत पूर्व की गई प्रतिक्रिया को दोहरा देते हैं और आपके सीखने का कार्य हो जाता है। तो फिर उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि सीखना संबंध स्थापित करना है, सीखना संबंध स्थापित करना है
संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह उन्होंने अपनी व्याख्या की, सिद्धांत की कि सीखने का कार्य एक रिलेशन या आपका कनेक्शनिज्म स्थापित करना है और संबंध का स्थापित करता है हमारा मस्तिष्क। तो जब आप टीचर और स्टूडेंट के बीच जब तक मस्तिष्क का संपर्क नहीं होगा, स्थापित नहीं होगा, यानी मेरे बोलने का आपको ट्रांसफर, कोई बात नहीं होगी, आपके मस्तिष्क में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मैं जैसे ही कोई उद्दीपक करता हूं तो आपको तुरंत अगर प्रतिक्रिया नहीं करते तो सीखने का कार्य नहीं होगा। तो अब उन्होंने थॉर्नडाइक ने अपनी इसकी धारणा प्रस्तुत की कि शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध स्थापित आवश्यक है। शारीरिक, अब उन्होंने दो कंडीशन रखी, शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में, क्रियाओं का विभिन्न मात्रा में, यानी ये जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को जिसको मैं पढ़ा रहा हूं या वो आप वीडियो देख रहे हैं तो 50% आपका मेरे साथ संबंध स्थापित हुआ है, 20% हुआ है, या शारीरिक या मानसिक रूप से या आप जो है मेरे प्रति अट्रैक्टिव हुए हैं, तो एक विभिन्न मात्राओं का संबंध स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि फिजिकली और मेंटली दोनों ही में डिफरेंट जो क्वांटिटी है उसमें संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? स्थापित, संबंध स्थापित करना है। और ये उद्दीपक व प्रतिक्रियाओं का स्नायु मंडल के द्वारा होता है। ये संबंध किसके द्वारा स्थापित होता है? उद्दीपक व प्रतिक्रिया, यानी मैंने क्या विशिष्ट स्थिति रखी और आपका क्या रेस्पॉन्स आया, और वो किसके जरिए आता है? स्नायु मंडल के द्वारा। स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है ये संबंध स्थापित होता है। ये विगी हंट ने कहा, विगी एंड हंट ने, किसने कहा? विगी एंड हंट। उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति में उद्दीपक और प्रतिक्रिया किस प्रकार संबंध स्थापित होना चाहिए कि मानसिक से शारीरिक या दूसरा शारीरिक से मानसिक, जब कोई व्यक्ति किसी की बात को समझ रहा होता है तो वो अटेंशन में आ जाता है, यानी उसका शरीर भी क्रिया करता है और मानसिक, अब उसके मानसिक स्तर से उसके शारीरिक क्रिया भी होनी चाहिए और शारीरिक से मानसिक क्रिया भी होनी चाहिए, या मानसिक से मानसिक क्रिया भी जरूरी है, मानसिक से मानसिक, और या शारीरिक से शारीरिक होना जरूरी है।
तो ये क्रियाएं जब तक नहीं होती हैं तब तक सीखने का कार्य सफल नहीं होता। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, इस थ्योरी को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। उन्होंने किया कि एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और पिंजरे का खटका उन्होंने लगा दिया। अब जब बिल्ली में भूख के उद्दीपक हुआ, यानी भूख के कारण उसने कोशिश की, प्रयत्न किया और प्रयत्न किया खटका खोलने का, और भूलवश वह उस खटके को प्रयास के कारण सफल हो गई खोलने के लिए। तो उन्होंने देखा कि भूख के कारण बिल्ली खटका दबाना सीख गई, यानी सीखने का कार्य हो गया, और जब भी उसको कोई भोजन रखा जाता वो तुरंत खटके के प्रति अपनी क्रिया करती और उसका प्रतिक्रिया के फलस्वरूप खटका दबाने का कार्य होता था। तो इस प्रकार उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह सिद्ध किया। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है, यह भी हमें समझना बेहद जरूरी है। और यह समझने के बाद हम इस सिद्धांत का विशेषताएं कल देखेंगे, लेकिन आज हम केवल इसकी शिक्षा में महत्व देखेंगे। सिद्धांत का महत्व, तो महत्व क्या है? थॉर्नडाइक ने और अन्य मनोविदों ने यह कहा कि यह सिद्धांत बड़े यानी अधिक उम्र वाले व मंद बुद्धि बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी साबित होता है। क्यों? क्योंकि बड़े व्यक्ति से कोई कार्य बार बार कराया जाए या मंद बुद्धि वाले व्यक्ति से कोई कार्य बार बार कराया जाए तो एक बार वो प्रयास में, यानी प्रतिक्रिया फलस्वरूप, रेस्पॉन्स के फलस्वरूप उद्दीपक के द्वारा फिर प्रतिक्रिया हुई, यानी सेटिमेंट्स और रेस्पॉन्स हुआ, और उसके कारण वो जो है सीखने का कार्य, शिक्षा का कार्य संपन्न कर पाता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि इस सिद्धांत से धैर्य का विकास होता है और परिश्रम का विकास होता है। धैर्य, बालक में धैर्य व परिश्रम का प्रयत्नों के कारण विकास होता है। तीसरा उन्होंने इसका महत्व यह बताया कि कार्य की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है, कि उसको ये छात्र को पता चल जाता है कि अब पर्टिकुलरली नियमित रूप से उसे क्या कार्य करना है। तो कार्य की धारणा स्पष्ट होती है। अब देखिए इस सिद्धांत का अगला जो महत्व है कि अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। तो आज की वीडियो में लगातार बनाने के लिए थैंक्स, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और